नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट स्टोरी चैनल में। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उस कला की जिससे वे क्षण भर में किसी भी व्यक्ति का झूठ पकड़ लेते थे। लोग कहते हैं झूठ वही बोलता है जिसे सच मालूम हो, लेकिन चाणक्य कहते थे सच वही पकड़ सकता है जो झूठ के संकेत पढ़ना जानता है। आज की कहानी आपको एक ऐसा राज बताएगी जिसे जानकर आप भी किसी भी इंसान की बातों का सच पहचान सकेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आज आप सीखने जा रहे हैं झूठ पकड़ने की सर्वोत्तम कला। गुप्त दूत का रहस्य। एक दिन की बात है, आचार्य चाणक्य तक्षशिला के उपवन में बैठे थे। उनका ध्यान साधना में लगा हुआ था। उसी समय उनके प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त काफी परेशान मुद्रा में आए। चेहरे पर चिंता, आंखों में संकोच और होठों पर बनावटी मुस्कान। चाणक्य ने आंखें खोली और बोले, चंद्रगुप्त, तुम्हारे मन के तूफान को मैं यहाँ तक महसूस कर सकता हूँ। बताओ क्या बात है। चंद्रगुप्त ने स्वाभाविक बनते हुए कहा, गुरुदेव कुछ नहीं, राज्य के कामों में थोड़ा व्यस्त था, बस थकान है। पर चाणक्य ने उनके चेहरे को ध्यान से देखा। चंद्रगुप्त की आवाज में हल्का कंपन था। उनकी निगाहें चाणक्य से बार बार हट रही थी। चाणक्य मंद मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, झूठ बोलने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक जो झूठ बोलते हैं और दूसरे जो झूठ छिपाते हैं। तुम आज दूसरा वाला कर रहे हो। चंद्रगुप्त चौंक गए। गुरुदेव आपको कैसे पता? चाणक्य ने कहा, क्योंकि सच बोलने वाला मन शांत रखता है और तुम्हारे मन में अभी तूफान है। चंद्रगुप्त चुप रहे। चाणक्य उठे और धीरे से बोले, तुम कल रात गुप्त दूत से मिले थे, सही? चंद्रगुप्त का चेहरा सफेद पड़ गया। वे हकलाते हुए बोले, गुरुदेव आप कैसे जान गए? चाणक्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, झूठ बोलने वाला सबसे पहले अपने चेहरे को नहीं बल्कि अपनी कहानी को बचाने की कोशिश करता है और वही उसे पकड़ा देता है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव मैं आपकी परीक्षा लेने नहीं आया था, पर मुझे लगा यदि मैं दूत से मुलाकात के बारे में बताऊंगा तो आप क्रोधित होंगे। चाणक्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिस राज्य का भविष्य सच पर बना हो वहां झूठ को स्थान नहीं होना चाहिए। इसके बाद चंद्रगुप्त ने सच कह दिया। गुप्त दूत कल रात एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया था और चंद्रगुप्त ने उसे बिना आचार्य को बताए स्वयं ही संभालने की कोशिश की। चाणक्य ने कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन आज तुम्हें वह कला सिखाऊंगा जिससे तुम किसी भी व्यक्ति का झूठ एक पल में पहचान सकते हो। झूठ पकड़ने के 7 गुप्त नियम। नियम 1, नजर का सच। मन की सच्चाई आंखों में झलकती है। जो व्यक्ति सच बोलता है उसकी नजर स्थिर होती है और जो झूठ बोलता है या तो नजरें चुराता है या जरूरत से ज्यादा आंखों में देखता है। उदाहरण देते हुए कहा, कल जब तुमने कहा कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी आंखें पल भर में 3 बार नीचे गईं। यह संकेत था कि तुम्हारे मन में भय है। नियम 2, आवाज का कम। झूठ में गला कांपता है, सांस तेज होती है, आवाज या तो भारी हो जाती है या बहुत हल्की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कुछ नहीं वाली आवाज में वही कंपन था। नियम 3, शरीर का विद्रोह। जो मन छिपाना चाहे शरीर उसे उजागर कर देता है। झूठ बोलते समय व्यक्ति हाथ मसलता है, गर्दन या ठुड्डी को छूता है, पैर हिलाता है, बैठने का तरीका बदलता है। तुमने भी कल रात के झूठ में अपनी उंगलियां 3 बार रगड़ी। नियम 4, कहानी की स्थिरता। सच एक होता है लेकिन झूठ 4 हर बार नया रूप लेता है। उनका तरीका क्या था? एक ही बात अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों में पूछना। झूठा व्यक्ति हमेशा जाल में फंस जाता है। नियम 5, अनावश्यक विवरण। जो अधिक बोलता है वह अक्सर सच नहीं बोलता। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त ने कहा था, मैं व्यस्त था, सैनिकों को आदेश दे रहा था, राजकोष भी देख रहा था। चाणक्य ने कहा, सच वही कहता, एक काम में लगा था, बाकी सब जोड़ना झूठ का संकेत था। नियम 6, भावनाओं की असमानता। सच्ची भावना आंखों से आती है, झूठी केवल होठों से। यदि कोई व्यक्ति खुश दिखने की कोशिश करे पर आंखें थकी हों, दुख दिखाए पर आंसू न आए, गुस्सा जताए पर आवाज संतुलित हो, तो समझिए भावनाएं बनावटी हैं। नियम 7, अंतर्मन की चेतावनी। सबसे महत्वपूर्ण नियम। मन झूठ को सुनकर बेचैन हो जाता है। जब तुमने कहा कि सब ठीक है तो तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी ऊर्जा ने मुझे संकेत दे दिया था। इसलिए हमेशा अपने अंतर्मन पर भरोसा रखना, वह कभी धोखा नहीं देता। दूसरी कहानी, चाणक्य का बुद्धि परीक्षण। चाणक्य ने झूठ पहचानने की कला समझाने के लिए चंद्रगुप्त को उपवन में खेलते हुए 2 बच्चों की घटना दिखाई। 2 बच्चे पत्थर के खेल में झगड़ रहे थे। एक कह रहा था, पत्थर मेरा है, दूसरा बोल रहा था, नहीं मेरा है। दोनों रो रहे थे, दोनों सच होने का दावा कर रहे थे। चंद्रगुप्त उलझ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव दोनों एक ही बात कह रहे हैं, आप कैसे पहचानेंगे कौन सच है? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने दोनों के हाथ पकड़कर कहा, जिसका पत्थर होगा वह इसे कम खींचेगा और जो झूठा है वह इसे अपने लिए अधिक खींचेगा। जैसे ही चाणक्य ने दोनों को पत्थर पकड़ाकर कहा, खींचो, एक बच्चे ने हल्के से पकड़ा, दूसरे ने जोर से खींचा। चाणक्य ने कहा, देखो चंद्रगुप्त, जो सच में मालिक होता है उसे चीज को हथियाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठा व्यक्ति हर चीज को जोर लगाकर पाना चाहता है। चंद्रगुप्त यह सुनकर हैरान रह गए। सच्चाई ही राजधर्म है। चाणक्य ने अंत में कहा, चंद्रगुप्त, एक राजा वह नहीं जो तलवार चलाना जानता हो, राजा वह है जो लोगों की बातों
बातों के पीछे की सच्चाई पढ़ सके। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज से मैं जीवन के हर निर्णय में सत्य को ही शस्त्र बनाऊंगा। चाणक्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही एक सफल सम्राट की निशानी है। दोस्तों, आशा है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप जीवन में सच्चाई पहचानना सीख लें तो दुनिया का कोई झूठ आपको धोखा नहीं दे सकता। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल बेस्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करें।